नमस्कार दोस्तों, मैं संजय चौधरी। आज का जो लेसन है वो रियल स्किन पे है। रियल स्किन पे हम कैसे लाइनिंग करेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, आप देखिएगा। पूरा वीडियो जो है रियल टाइम पे है, कहीं भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। टैटू आर्टिस्ट, आप सोचते होंगे कि क्या कमाते होंगे, लेकिन आपको बता दूं आज के टाइम का वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाला बिजनेस है ये। क्या हो इस कोर्स को जब आप घर बैठे बैठे एक एप्लीकेशन के थ्रू डाउनलोड करके परचेज करके आप घर पे बैठे बैठे एक टैटू आर्टिस्ट बन सकते हैं। तो सोचना क्या है, फटाफट अपना मोबाइल उठाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, परचेज कीजिए और ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए। 4.9 रेटिंग के साथ, आसान इंटरफेस के साथ, हिंदी में आराम से घर बैठे बैठे आप सीख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्राई करने के लिए आप डेमो वीडियो भी देख सकते हैं। स्टेंसिल को मैंने प्लेस कर दिया है। स्टेंसिल प्लेस करने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट की आप गैपिंग रखेंगे, ताकि जो आपका स्टेंसिल है वो ज़्यादा देर तक के लिए टिके। और जब तक आपका स्टेंसिल सूखता है, ड्राई होता है, तब तक आप अपना सेटअप तैयार कर लीजिए। जो भी आपका सेटअप है तैयार कीजिए। सबसे पहले मैं जो है RL5 नीडल का यूज़ कर रहा हूँ। मशीन जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ फैल्कन, सिंगल बटन वाली मशीन है, और 8 वोल्ट पे इसको ऑपरेट कर रहा हूँ। पूरा जो टैटू है वो 8 वोल्ट पे ही ऑपरेट होएगा। उसको शुरू करते हैं। अब देखिए नीडल कितनी बाहर निकल रही है। नीडल कितनी टिप से बाहर निकलती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेनली स्किन के अंदर कितना जाना चाहिए ये फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ कि नीडल का डेप्थ का ध्यान पूरा रखना है। नीडल कितनी भी बाहर निकले मशीन से, टिप से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्किन के अंदर 1 mm से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले एंटी ऑइंटमेंट का अप्लाई करते हैं और देखिएगा कितने ध्यान से, आराम से करना है। पहले एक फ्लो बना लिया और उसके बाद लाइनिंग जो है करनी स्टार्ट करनी। पहले हमने एक फ्लो बनाना है और फिर धीरे धीरे लाइनिंग। हाथ की स्पीड हमें ज़्यादा नहीं रखनी है, नॉर्मल स्पीड रखनी है। बहुत फास्ट रखेंगे तो भी लाइनिंग क्लियर नहीं आएगी, बहुत स्लो रखेंगे तो स्किन डैमेज होने के चांसेस होते हैं। मशीन की वोल्टेज जो है 8 वोल्ट है और RL5 से मैं लाइनिंग कर रहा हूँ। ये पूरा टैटू ही जो है RL5 से ही बनेगा। देखिए मैंने क्या किया, पहले लाइन किया फिर टैप किया, मैंने डायरेक्ट वाइप नहीं किया, ताकि कुछ सेकंड्स जो है इंक को मिल जाए अंदर स्टे होने के लिए। तो इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि जो है लाइनिंग जो है सही से आए, एक बार में क्लियर आए, बार बार आपको रिपीट करने की जरूरत ना पड़े। मेरे पास अक्सर कंप्लेन आती है कि सर हमारी लाइनिंग जो है क्लियर नहीं आती है। क्यों क्लियर नहीं आती है? या तो आपका हैंड बहुत फास्ट चलता है, या आप जो है स्किन के ऊपर सही नहीं जा रहे हो, मतलब स्किन की डेप्थ में सही नहीं जा रहे हो। आपको 1 mm जाना ही है। आप 1 mm से कम जा रहे हैं तो भी जो है लाइनिंग जो है आपकी क्लियर नहीं आती है, और ज़्यादा जाएंगे तो स्किन डैमेज होगी। तभी जो है स्कैब्स बनते हैं, हैवी स्कैब्स बनते हैं। ओवर वर्क करने पे भी हैवी स्कैब्स बनते हैं। लाइनिंग वाले टैटू में स्कैब्स जो है मोटे कम ही बनते हैं, फीलिंग वाले में बनने के चांसेस होते हैं, शेडिंग वाले में। तो देखिए किस तरीके से मैं लाइनिंग कर रहा हूँ। आपका अपना जो पोजीशन है वो सेम ही रखना है, आप सिर्फ हैंड की पोजीशन चेंज करेंगे, आगे आप देखेंगे वीडियो में। अब यहाँ हल्की सी ना शेडिंग्स है, तो वो जो है मैं इसी नीडल से दूंगा। देखिए किस तरीके से दूंगा। वैसे अभी शेडिंग का जो लेसन अभी आया नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं वीव शेडिंग का यूज़ कर रहा हूँ। आने वाले लेसन में इसके बारे में आएगा डिटेल कि वीव शेडिंग कैसे की जाती है और कैसे उसको क्या क्या ध्यान रखा जाता है उसके अंदर। तो वीव शेडिंग बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा, मैं हल्का फुल्का कर दे रहा हूँ, क्योंकि लाइनर से वीव शेडिंग हो जाती है लेकिन थोड़ी बहुत कमियाँ रह जाती हैं। मैग्नम से वीव शेडिंग बहुत अच्छी होती है, लाइनर से भी कर सकते हैं, थोड़ा प्रेशर का ध्यान रखना पड़ता है। प्रेशर का ध्यान रखेंगे तो वीव शेडिंग हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने शेडिंग की है। अब क्योंकि इसमें ज़्यादा एरिया नहीं है तो हल्की सी शेडिंग देंगे, ताकि थोड़ा सा गैप भी नज़र आना चाहिए। रेफरेंस इमेज में जो है शेडिंग ना होकर वहाँ पे लाइंस खींची हुई थी, तो मैंने हल्की हल्की शेडिंग दे दी, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। तो आप अपने मन से भी थोड़ा कुछ अच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो रेफरेंस इमेज है वही काम करना होता है, हमें थोड़ा सा अपने हिसाब से कुछ अलग भी कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट्स कहता है वो रेफरेंस इमेज को देख के कहता है कि वैसा तो लग ही नहीं रहा।
कुछ क्लाइंट्स हैं जो मान जाते हैं ये बात को कि हाँ जो चीज़ बेटर होगा वही आर्टिस्ट करेगा, लेकिन ज़्यादातर क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि वो मानते ही नहीं, वो कहते हैं नहीं सामने जैसा दिख रहा है हमें वैसा ही चाहिए, तो उनको समझाना पड़ता है सब कुछ। ये पूरा टैटू बनाने में अराउंड 20 मिनट के आसपास लगे थे, और 20 मिनट में ही ये टैटू कंप्लीट हो गया था। होता है आप जब पहली बार बनाएं तो आपको थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस सही से की है, काम सही से कर रहे हैं, तो टाइम आपको भी नहीं लगेगा, धीरे धीरे आपका जो है स्पीड बढ़ जाएगा। जब आप शेडिंग करते हैं तो बार बार वाइप कर सकते हैं। मैं आपको हमेशा बताता हूं कि मेरे वीडियोस को, जितने भी लर्निंग वाले वीडियोस हैं, उनको आप स्किप किए बिना देखा करें, क्योंकि मैं अक्सर बीच में कुछ ना कुछ बताता रहता हूं, और आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आप कुछ हो सकता है इंपॉर्टेंट टिप्स आपसे छूट जाए। तो मैं तो ये कहूँगा आप वीडियो पूरा देखा करें। अब मैंने एस लिख दिया है, ऐसे ही मैं चारों तरफ से एक एक करके एक एक डायरेक्शन से बनाता चला जाऊँगा, और आप देखिएगा किस तरीके से बना रहा हूँ। लेटरिंग जो टैटू है उसमें क्या होगा, आप कोशिश करेंगे एक ही रिपीट में आपका काम हो जाए, क्योंकि ये बहुत स्मॉल होता है, और आप ज़्यादा रिपीट करेंगे तो हो सकता है कुछ लाइन्स मोटी हो जाए, कुछ लाइन पतली हो जाए। तो एक ही आप बार में अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे क्या है रिजल्ट अच्छा आएगा, एक जैसा दिखेगा, कहीं से मोटा पतला नहीं दिखेगा। और डेप्थ हमेशा आपको सेम रखनी है, ये नहीं कि कहीं पे स्किन के अंदर ज़्यादा जा रही है, कहीं स्किन के अंदर कम जा रही है। सेम डेप्थ रखेंगे तो आपका जो टैटू है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा, लाइन जो है बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। देख रहे हैं एक बार में ही लाइनिंग आ जा रही है, क्योंकि डेप्थ का सही ध्यान रख रहे हैं, और स्पीड जो है सही है हमारी। मशीन की स्पीड और हैंड की स्पीड दोनों का जो है बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। ये सब प्रैक्टिस करने से हो जाता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आसानी से हो जाता है। कंपास का जो डिजाइन है वो बनाया जा रहा है। जितने भी राउंड शेप्स हैं उसमें ज़रा ध्यान से बनाना होता है, क्योंकि राउंड शेप्स अगर थोड़ी इधर उधर हुई तो बेकार लगती है देखने में। खासकर बड़े राउंड्स बनाने में तो बहुत दिक्कत आती है, स्मॉल राउंड्स तो फिर भी बन जाता है। अगर लंबे लाइंस आपको लेने हो तो उसमें बड़ा ध्यान से करना होता है, बैलेंस बनाना होता है। एक बार फ्लो बना लेंगे, उसके बाद अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है मैं एक ही बार में लंबी लाइन ले रहा हूँ, और मेरा पूरा हैंड मूव कर रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया लाइन प्रैक्टिस वाले लेसन में कि अगर आपको लंबी लाइन खींचनी हो तो आपको पूरा हैंड मूव करना होता है, कलाई से काम नहीं होता है। कलाई से अगर आप लाइनिंग कर रहे हैं तो आप स्मॉल लाइंस कर सकते हैं, लंबी लाइन के लिए आपको पूरा हाथ को ही मूव करना पड़ता है। देखिए किस तरीके से जो है मैंने एक ही बार में लंबी लाइन ली है। अब जैसे अब छोटी जगह पे मैं काम कर रहा हूँ तो वहाँ पे जो है मेरी कलाई का काम होएगा, मेरी कलाई की मूवमेंट होगी, मेरा हैंड वहीं का वहीं स्टिल रहेगा। तो यही फ़र्क होता है लंबी लाइन में और स्मॉल लाइन में, कि लंबी लाइन जो है हमें उस लंबी लाइन खींचने के लिए जो है हैंड पूरा मूव करना होता है, और स्मॉल लाइन के लिए सिर्फ कलाई की मूवमेंट करनी होती है, हमारा हाथ वहीं रहता है। अब जिस भी बॉडी पार्ट पे बना रहे हैं ध्यान रखिएगा, आपका हाथ जो है, हाथ का सपोर्ट जो है आपकी बॉडी पे ही होना चाहिए। उससे क्या होगा, आपको बैलेंस बनाने में आसान होगा। मेन जो है बैलेंसिंग का गेम है, आपका हैंड का बैलेंस कितना अच्छा है और आपका मशीन के साथ बॉन्डिंग कितनी अच्छी है। मैंने आपको पिछले लेसन में भी सिखा रखा है कि मशीन के साथ आपको कैसे बॉन्डिंग करनी है, ताकि आप कभी भी गड़बड़ ना करें टैटू करते समय। क्योंकि रियल स्किन पे टैटू करना और फेक स्किन पे टैटू करने में बहुत फ़र्क होता है। फेक स्किन पे आप गलतियों को सुधार सकते हैं, अगर गलती हो भी गई है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको कोई टोकने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है। लेकिन रियल स्किन पे अगर गलतियाँ हो रही हैं
तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए रियल स्किन पे बिल्कुल ध्यान से काम करना होता है, जल्दबाजी में काम नहीं करना है। जब भी आप लाइन बनाते हैं रियल स्किन पे, आप बिगिनर हैं तो थोड़ी बहुत गलतियां होंगी, थोड़ी बहुत लैक्स होंगे, ठीक है, तो समय के साथ साथ ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा आप जितना हो सके रियलिस्टिक के समय में जाने में, 3D जाने में थोड़ा टाइम लगाइए। पहले जितने भी हो सके नेम टैटूज़, ट्राइबल टैटूज़, मंडालाज, इस तरह के जिसमें लाइन वर्क ज़्यादा हो, फीलिंग वर्क ज़्यादा हो, वैसे टैटू करें। फिर आप जाए 3D पे, रियलिस्टिक पे। 2-4 टैटू बना के आप ये ना समझें कि आप जो है अब तो मास्टर हो गए हैं, अब आप कोई भी टैटू बना सकते हैं। टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम दीजिए, खुद को भी टाइम दीजिए और प्रैक्टिस भी कीजिए। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी रिजल्ट उतना अच्छा बैठ आएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्टार्टिंग के दिनों में तो खासकर ज़रूरी है। जब आप कम से कम 50-100 टैटू बना लेंगे तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब आपका हैंड ऑलरेडी सेट हो चुका होगा, आपके हैंड की मूवमेंट्स वगैरह सब सेट हो गई होंगी, डेप्थ सारा सेट हो गया होगा, तो कभी भी दिक्कत नहीं रहेगी। ध्यान रखिएगा, अगर टैटू ऐसे एरिया पे बनाया है जहाँ पे कर्व्ड हो, तो वो जो है वहाँ का टैटू जो है थोड़ा दूर से सही दिखता है, पास से थोड़ा बहुत टेढ़ा सा या कर्व सा लगता है देखने में। तो ये नेचुरल है ऐसा होना। तो आप देख रहे हैं कंपास में किस तरीके से बना रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही बनाना है धीरे धीरे। मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ हैंड की पोजीशन चेंज हो रही है और डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं चलाने का। मैं मशीन को जो चला रहा हूँ वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर करके चला रहा हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग के लेसन में, लाइन के लेसन में आपको बताया था कि किस तरीके से जो है हमें अपने हैंड की मूवमेंट को सिर्फ चेंज करना है, अपनी मशीन को चलाने का तरीका चेंज करना है, डायरेक्शन चेंज करना है। हमें क्लाइंट को चेंज नहीं करना है कि क्लाइंट की डायरेक्शन आप चेंज कर रहे हैं बार बार, या खुद आप बार बार इधर से उधर घूम रहे हैं, दाएं बाएं घूम रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। एक ही तरफ बैठ के और आराम से बैलेंस बना के आपको काम करना है, डायरेक्शंस का ध्यान रखना है, क्योंकि आपका हैंड जो है इस हिसाब से सेट होना चाहिए कि आप हर डायरेक्शन से काम कर सकें। तो पहले जो है पूरा लाइन कर लेते हैं इसको। लाइन करने के बाद जो बीच में ब्लैक एरिया है उसको भी हम लाइनर से ही फिलिंग करेंगे, और किस तरीके से फिलिंग करेंगे आप देखिएगा आगे। आपने जितना अच्छा प्रैक्टिस किया है उतना ही अच्छा रिजल्ट आपका स्क्रीन पे आएगा। मेनली जो है आपका लाइन अगर क्लियर होगा तो थोड़ी बहुत फीलिंग 19-20 भी रह गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा पता नहीं चलेगा, लेकिन लाइनिंग क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आप मानेंगे नहीं, जब मैं सीख रहा था तो मेरी भी लाइनिंग जो है काफ़ी समय तक ख़राब आई थी, काफ़ी समय तक। अभी भी कभी कभी मेरे से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत 19-20 हो ही जाती है। तो लाइन का काम ऐसा होता है कि आप किसी भी पॉपुलर से पॉपुलर आर्टिस्ट का काम देखिएगा और आप ध्यान से उनको देखेंगे लाइन, तो कहीं ना कहीं उनकी भी थोड़ी बहुत लाइन गड़बड़ होगी। होता है ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट लाइनिंग बहुत कम लोगों की होती है, बहुत कम आर्टिस्टों की होती है। आप किसी भी इमेज उठा के देख लीजिएगा टैटू की लाइन वाली और जूम करके देखिएगा, आपको कमियां दिख जाएंगी। इसलिए ये मत सोचना कि आपसे नहीं हो रहा है, बाकी सबसे कैसे हो जाता है। थोड़ा सा 19-20 नज़र होता है, अगर आप जूम कर करके देखेंगे तो पता चल जाएगा, कमियां दिख जाएंगी। देखिए आप 2 कदम की दूरी से देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर दिखेगा लाइन, कुछ पता नहीं चलेगा थोड़ा बहुत लाइन अगर होगा। ज़्यादा लाइन खराब होगी तो भाई वो तो दिखेगा। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए मैंने लाइंस जो है नीचे की कंप्लीट कर ली हैं कंपास की, और मैंने कहीं भी डबल रिपीट नहीं किया। एक बार में जो है लाइन क्लियर आए हैं।
अब एरो के बैक साइड की भी लाइनिंग कर लेते हैं। इसमें भी वही तरीका है, सेम तरीका है, बस पहले हमने जो है सीधी सीधी लाइन खींची है और इसमें जितनी भी लाइन्स है वो कर्व्ड लाइन्स है। ध्यान रखिएगा, कर्व्ड लाइन्स बनानी बहुत आसान होती हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन्स। स्ट्रेट लाइन्स में स्मॉल लाइन्स फिर भी आसान होती है, लेकिन लंबी लाइन्स ज़्यादा दिक्कत करती है। लेकिन कर्व लाइन लंबी भी हो तो भी आसानी से बन जाता है, बहुत इजीली बन जाता है। पहले जितने भी डॉट्स हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं। डॉट्स बनाना तो बहुत आसान है, इसमें स्पेशल कोई टेक्निक नहीं है। बस आपने मशीन को थोड़ा सा 1 mm के आसपास जो है नीडल को अंदर स्किन में डालना है और हल्का सा हाथ को राउंड राउंड घुमा देना है। अब देखिए कर्व लाइन खींचना कितना आसान है, आराम से हैंड की मूवमेंट की और नीचे से ऊपर किया, बन गई लाइन। अब देख रहे होंगे मैंने हर जगह अपने हैंड की स्पीड को बिल्कुल सेम ही रखा हुआ है, कहीं भी जो है फास्ट नहीं गया और एक बार में ही लाइन क्लियर आ रही है। सब प्रैक्टिस है भाई, जितनी अच्छी प्रैक्टिस उतना बढ़िया रिजल्ट। पहले डॉट्स कंप्लीट कर लेते हैं, जितने भी छोटे छोटे डॉट्स हैं, सर्कल्स हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब आप देखिएगा शार्प एज को कैसे बनाते हैं। बिल्कुल मैं ऊपर से स्टार्ट नहीं करूँगा, थोड़ा नीचे से स्टार्ट करूँगा और इसको फिर लाइन बनाना स्टार्ट करूँगा। अभी मैंने ऊपर वाले कॉर्नर पॉइंट को, शार्प पॉइंट को छेड़ा नहीं है। अब देखिए मैं इसको कैसे कंप्लीट करूँगा, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाऊँगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि शार्प एजेस कभी भी ऊपर से स्टार्ट नहीं किए जाते, बीच में से कर सकते हैं या फिर नीचे से ऊपर कर सकते हैं। उससे क्या होगा, ऊपर का जो एज होगा बिल्कुल शार्प आएगा। लेकिन आप डायरेक्ट शार्प एज से ही लाइनिंग स्टार्ट करेंगे तो दिक्कत ये होगी कि वहाँ पे एक डॉट पॉइंट सा बन सकता है, स्टार्ट पॉइंट बनेगा जो सही से नहीं बनेगा। तो जितने भी एज पॉइंट है उस पर थोड़ा इस बात का ध्यान रखें कि कभी ऊपर से हमें स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। सेम इसी तरीके से मैं दूसरा वाला भी बना रहा हूँ। देखा आपने किस तरीके से मैं एज पे गया और वहीं से फिर वापस रिपीट ले लिया नीचे की तरफ। और दूसरी लाइन जो अभी बीच वाली लगाई बनाई है वो भी मैंने बिल्कुल एज से स्टार्ट ना करके थोड़ा बीच से ही स्टार्ट किया। तो इसी तरीके से हमें कर्व्स पर ध्यान रखना होता है। अब इधर वाला जो हिस्सा है इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता एज से, तो इधर हमने वहाँ से स्टार्ट कर लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी तरीके से जितने भी कर्व हैं हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। लगभग हमारा ये टैटू जो है कंप्लीट होने वाला है। उम्मीद है आपने ये वीडियो पूरा ही देखा होगा, बीच में स्किप्स नहीं किए होंगे ताकि आपने कोई पॉइंट्स मिस नहीं किया हो। जब मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना देख करा करें, तो उसका कुछ कारण होता है, ऐसे ही नहीं बोलता। क्योंकि अगर आपने सीखने के मकसद से इस वीडियो को आपने देखा है तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ टिप मिल ही जाएगा सीखने के लिए, और आप वीडियो को स्किप करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी।
अब देखिए मैंने पहले एक बार लाइन ऊपर वाला पूरा ले लिया था, अब इसको आधा कर लिया था, अब उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और थोड़ा पीछे से कंटिन्यू कर रहे हैं, सीधा स्टार्ट पॉइंट से नहीं ले रहे, और एक बार में सीधा लाइन बन गया। तो इस तरीके से जो है हमारा लाइन वर्क करीब करीब कंप्लीट हो गया है। एक बार क्लीन करके देख लेते हैं, और कहीं लगता है कि वीक रह गया है तो हम इसको रिपीट कर सकते हैं, लेकिन इस बार जो है डेप्थ का बिल्कुल ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं होगी, नॉर्मल डेप्थ होगी, प्रेशर जो है पहले से थोड़ा कम होएगा, ठीक है, ताकि वहाँ पे जो है एक तो थिकनेस ज़्यादा ना हो, और क्योंकि लाइन ऑलरेडी बन चुकी है तो स्किन भी डैमेज नहीं होनी चाहिए। अब ऊपर वाला हिस्सा जो है कहीं कहीं पे मुझे वीक लग रहा था, तो मैं उसको कंप्लीट कर दूँगा। क्या होता है ना, थोड़ी देर जब हम काम करते रहते हैं ना, तो धीरे धीरे जो है नीडल की शार्पनेस भी जो है करीब करीब ख़त्म होने से लगती है, तो हमें फिर हल्के से प्रेशर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब इसको क्लीन कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि लाइन जो है क्लियर आई है कि नहीं आई है, और सही से बनी है कि नहीं बनी है। तो देखिए लाइन जो है बिल्कुल क्लियर बनी है और क्लीन बनी है। तो दोस्तों आज का जो लेसन था लाइन के ऊपर था, फीलिंग के ऊपर मैं आगे आपको लेसन बताऊंगा, और मैं फीलिंग का अभी इसमें है नहीं, इसलिए मैं फीलिंग करके दिखा नहीं रहा हूँ। और ये फाइनल रिजल्ट आप देख लीजिए फीलिंग के बाद का, फीलिंग के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा।